यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां आरव अपने माता पिता के साथ रहता था। उस गांव के लोग अक्सर एक भूतिया हवेली के बारे में बात करते थे, जहां से रात के अंधेरे में अजीब अजीब तरह की आवाजें आती थी। गांव के लोगों का तो ये भी कहना था कि जो भी वहां गया कभी लौट के नहीं आया। आरव को हमेशा से रहस्यमयी कहानियों का बड़ा शौक था। वो इस महल के बारे में अपनी दादी से सुन रखा था और फिर उसने सोचा क्यों न इस महल के अंदर जाकर देखा जाए कि आखिर इस महल के अंदर है क्या। तो फिर आरव ने अपने दोस्तों के साथ उस महल में जाने का प्लान बनाया। रात के अंधेरे में जब सारा गांव सो गया तब आरव अपने दोस्तों के साथ उस भूतिया हवेली की तरफ निकल पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। जैसे ही आरव अपने दोस्तों के साथ हवेली के दरवाजे पे पहुंचा, देखा कि एक बड़ा सा ताला उस दरवाजे पे टंगा हुआ है। आरव उस दरवाजे की चाबी पहले से ही बना रखा था। जैसे ही आरव ने सोचा कि दरवाजे को खोला जाए, दरवाजा अपने आप खुलने लगा। ऐसा देखते ही आरव और उनके दोस्तों को बहुत ज्यादा डर लगने लगी। जैसे ही दरवाजा खुला, आरव ने देखा कि एक लंबी सी सीढ़ी तहखाने की तरफ जा रही है। तीनों दोस्त तहखाने की तरफ बढ़ चले, लेकिन तीनों डर भी बहुत ज्यादा रहे थे। जैसे ही सीढ़ी खत्म हुई, वो लोग एक बड़े से हॉल में पहुंच गए, जहां एक चमचमाता हुआ बड़ा सा बक्सा था। जैसे ही आरव ने बक्से पे हाथ रखा, अचानक पूरी हवेली हिलने लगी और दीवारों पे लगे पुराने चित्र जीवित होते नजर आ रहे थे। चित्र में जो लोग थे वो महल के मालिक और परिवार में बदल गए और हंसते हुए उन्होंने आरव से कहा, धन्यवाद बेटा, तुमने हम सबको आजाद कर दिया। दरअसल वो बक्सा एक रहस्यमयी बक्सा था, जहां एक बहुत पहले जादूगर ने उन परिवार वालों को कैद कर दिया था। वो जादूगर बहुत दुष्ट और सभी लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार करता था। वो जादूगर, आरव की बहादुरी और जिज्ञासा ने उन्हें उस जादूगर से आजाद कर दिया। अब वो महल भूतिया नहीं रहा, वो अब एक सामान्य घर हो चुका था। उस दिन के बाद गांव वालों को कभी भी कोई भी रात में आवाजें नहीं सुनाई दी जो कि डरावनी। आरव की बहादुरी को देखते हुए सारा गांव वाला उनके लिए ताली बजाया और फिर से वो गांव एक सामान्य गांव हो गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बिना सच्चाई जाने किसी भी चीजों पे विश्वास नहीं करते।